कहानी एक छोटे सुदूर गांव से शुरू होती है जो एक प्राचीन हवेली के कारण कुख्यात है। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है और गांव के लोग इसे भूतहा मानते हैं। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी है सरकटा भूत की। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस हवेली में एक बिना सिर वाला भूत घूमता है जो रात में लोगों की चीखें सुनकर और उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। जिसने भी इस भूत को देखा वह या तो पागल हो गया या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रात के समय हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। अचानक ठंडी हवा का चलना, किसी के चलने की आवाजें और कभी कभी एक डरावनी गूंजती हुई चीख जो पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में 4 दोस्त राहुल, मोहित, संजय और अंजलि इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते हैं। वे सभी आधुनिक विचारधारा के हैं और भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते। राहुल, जो सबसे अधिक साहसी और जिज्ञासु है, अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वे हवेली में जाकर इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएं। शुरुआत में बाकी दोस्त हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर रोमांच और उत्सुकता के कारण वे भी तैयार हो जाते हैं। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, चारों को वहां अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। हवेली के अंदर तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। एक कोने में रखा झूला अपने आप हिलने लगता है। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। मोहित इन चीजों को इत्तेफाक मानता है और मजाक में कहता है, अगर भूत सच में है तो सामने आकर दिखाओ। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सभी दोस्त डर जाते हैं और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से बंद हो चुका होता है। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें अचानक एक परछाई दिखाई देती है। यह परछाई किसी आदमी के जैसी दिखती है, लेकिन इसका सिर नहीं होता। अचानक मोहित जोर से चिल्लाता है, वो हमारे पीछे है। जैसे ही बाकी लोग मुड़ते हैं, वे देखते हैं कि एक बिना सिर वाला भूत उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके कटे हुए गले से खून टपक रहा होता है और वह कराहते हुए एक ही बात दोहरा रहा होता है, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर दो। सभी दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। अगली सुबह किसी तरह राहुल और अंजलि गांव वापस पहुंचते हैं, लेकिन मोहित और संजय गायब हो चुके होते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी सरकटा भूत को देख लेता है वह बच नहीं सकता। राहुल इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास जाता है। बाबा उसे बताते हैं कि यह भूत राजा विक्रम सिंह की आत्मा है, जिसे धोखे से मारा गया था। करीब 200 साल पहले राजा विक्रम सिंह गांव के जमींदार थे। वे एक ईमानदार लेकिन सख्त शासक थे। उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और एक रात उन्हें बेहोश कर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उनका शरीर हवेली में दफना दिया गया, लेकिन सिर को गांव के बाहर कहीं छिपा दिया गया। आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बिना सिर के भटकने लगी। जो भी उस हवेली में जाता वह आत्मा उसे मार देती, क्योंकि वह किसी तरह अपना सिर वापस पाना चाहती थी। राहुल और अंजलि ठान लेते हैं कि वे इस आत्मा को मुक्त करेंगे। बाबा रघुनाथ की मदद से वे उस स्थान को खोजते हैं जहां भूत का सिर छिपाया गया था। वे सिर को निकालकर हवेली में लाते हैं और एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। जैसे ही सिर और धड़ को मिलाया जाता है, हवेली में जबरदस्त भूकंप आता है और भूत एक आखिरी बार जोर से चीखता है। अचानक हवेली शांत हो जाती है। भूत की आत्मा मुक्त हो जाती है और मोहित तथा संजय जो गायब हो चुके थे,
उन्हें भी एक जंगल में बेहोशी की हालत में मिल जाते हैं। सरकटा भूत केवल एक हॉरर कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात को दर्शाती है कि अनदेखे डर का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में कई ऐसे लोक कथाएं हैं जिनमें बिना सिर वाले भूत, असाधारण आत्माएं और अन्याय के कारण भटकती आत्माएं होती हैं। सरकटा भूत सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें बदले की भावना, आत्मा की मुक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल थे। इस कहानी ने दर्शकों को यह सिखाया कि भूतों से डरना जरूरी नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को समझना जरूरी है।